जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी सिद्धि साधना के लिए लोग आने वाले हैं, नवरात्रि में शिविर चालू हो रहा है। आप लोगों को 18 तारीख को हमारे पास आ जाना है, ठीक है। और 19 मार्च से साधना आरंभ हो जाएगी, तो आप लोगों को 18 मार्च को ही आना है। तो जो लोग भी आने वाले हैं वह पहले से ही व्हाट्सएप पे मैसेज और संपर्क कर लेंगे। आप लोगों को पहले से ही बता रखा गया है कि निःशुल्क साधनाएँ कराई जाएँगी, ठीक है। जो पूजा सामग्री में जो भी खर्च आता है वह आप लोगों को झेलना होगा, बाकी निःशुल्क साधनाएँ रहेंगी। तो जो लोग भी करने के इच्छुक हैं वह पहले से पहले ही संपर्क करेंगे, ताकि उन लोगों को मंत्र वगैरह दे दिया जाएगा जो कंठस्थ करके आएँगे सिद्धि साधना के लिए। और उनको कुछ गुप्त जानकारियाँ बताई जाएँगी, उसी प्रकार से आप लोगों को आना है। तो जो लोग भी आने वाले हैं वह पहले से ही संपर्क करेंगे। आप नवरात्रि में अगर बोलते हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। और जो लोग भी भूत बाधा तंत्र का काम करवाना चाहते हैं, वह लोग भी नवरात्रि में आ सकते हैं। उनका भी तंत्र काट वगैरह किया जाएगा और उनका देखा जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी ही विशेष साधना लेके आए हुए हैं और उस साधना के विषय में आप लोगों को मैं जानकारी दूँगा और मंत्र भी आप लोगों को बताया जाएगा उसमें, ठीक है? काला कलवा 64 वीर की साधना है यह, और इसके संग में ही चलता है लभुआ मसान, ठीक है। बड़ी ही तीक्ष्ण और बड़ी ही उग्र किस्म की साधना है यह। और इसको जो की जाती है यह शनिवार की अमावस्या की रात में मरघट में शमशान भूमि में यह साधना होती है। रात्रि 12 बजे से साधना आरंभ होती है और यह साधना वही व्यक्ति कर सकता है जो डरपोक ना हो, जिसके अंदर कलेजा होना चाहिए, क्योंकि कलवा वीर जो होता है या कलवा वीर प्रेत जो होता है यह प्रत्यक्ष आता है और भयंकर स्वरूप में यह आता है और इससे वचन होते हैं शक्ति के माध्यम से, ठीक है। वचन वगैरह होने के बाद इसके इससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। यह मारण के लिए भी बड़ा ही तीक्ष्ण मंत्र है और बड़ा ही उग्र और बड़ा ही खतरनाक चलता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मारण इस मंत्र से नहीं करना है और यह एक ऐसा मंत्र है जिसकी कोई काट नहीं है, यह अकाट्य मंत्र है, ठीक है। और इससे जो मारण चलता है वो उड़ के मारण चलता है, ठीक है। यह सामने वाले को जैसे हांडी प्रयोग होता है ना, सेम वैसा ही इसको समझ लो, हांडी प्रयोग, ठीक है। जैसे हांडी उड़ के जाती है उसी प्रकार से इस मंत्र से हांडी ही समझ लो उड़ के जाएगी, ठीक है। और वह 3 आवाजें मारती है, अगर शत्रु बोल दिया तो समझ लो उसका कलेजा फट जाएगा तुरंत, ठीक है। इस प्रकार से यह कार्य करता है, बड़ा ही प्रचंड है। तो आज हम बताते हैं आप लोगों को कि यह कलवा वीर की जो साधना है यह कैसे होती है। यह शमशान भूमि में होती है, शनिवार अमावस्या की रात होनी चाहिए, उस रात में यह साधना की जाती है और बगैर गुरु के यह साधना नहीं करनी है। आपको बकायदा शमशान बांधना आना चाहिए, शमशान में लगाने वाले कवच, शमशान कीर्तित करने के मंत्र आपके पास होने चाहिए और स्वयं की रक्षा करने के लिए प्रचंड मंत्र आपके पास होने चाहिए। और अगर हो सके तो अपने गुरु को साथ में लेकर ही जाइए, बगैर गुरु की यह साधना मत करिए, ठीक है, क्योंकि खतरनाक और उग्र साधना है ये। तो यह शनिवार की रात में जब वहाँ शमशान भूमि में जाया जाता है तो सामग्री क्या-क्या लगती है? सबसे पहली चीज़ है कि आपको वहाँ पे 108 बार महाकाली का नाम लेके मंत्र जाप करना है। माता महाकाली का, सिर्फ माता महाकाली का नाम लेना है 108 बार उसी शमशान भूमि में बैठ के। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक तलाश करनी है कि चिता जली हुई, ठीक है। जहाँ पे चिता जलती है तो उसको आपको ऐसा बैठना है कि उसके पैर की तरफ आपको बैठना है। और बैठना कैसे है, ठीक है, पैर की तरफ बैठेंगे और उसके सर की तरफ एक मुर्गी का जो होता है देसी अंडा लगेगा। एक देसी अंडा लाना है, ठीक है। और 50 ग्राम तिल लगेगा, एक देसी पौवा लगेगा, 50 ग्राम राई लगेगी और 250 ग्राम सरसों का तेल लगेगा, ठीक है। और एक गुलाब की इत्र लगेगी, गुलाब की हो या चमेली की हो या मोगरा की हो, वो भी 50 ग्राम इत्र लगेगी, ठीक है। रुई की बत्ती लगेगी, सरसों के तेल का दिया जलेगा, धूप बत्ती लगेगी, अगरबत्ती लगेगी। इतनी सामग्री लगती है। अंडा जो होगा, अंडा हाथ में पकड़ के माता महाकाली का 108 बार नाम लेके उस अंडे पे फूंक मारनी है 108 बार।
उसके बाद उस अंडे को उठा के जिस तरफ चिता जलती है, ये समझ लो कि जहाँ पे लाश की सर होती है, जहाँ पे जो लाश रखी जाती है उसका सर जहाँ पे होता है, उसी सर पे उसके सर जहाँ होता है उसी स्थान पे वह अंडा रख देना है। रखने के बाद आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा लगेगा। ठीक है, 1.25 मीटर लाल कपड़े पे यह सारी सामग्री आपको रख लेनी है। सारी सामग्री रख लेने के बाद आपको फिर दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के क्रिया करनी है। अगर नहीं मिलती है दक्षिण दिशा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जिस प्रकार से, लेकिन इसमें दिशा मान्य नहीं होगी। अगर दक्षिण मिलता है तो ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं मिलता है तो दिशा का कोई मान्य नहीं है। लेकिन आपको एक चीज, ये 1000%, 100% आपको एक चीज में चूक नहीं होनी चाहिए कि जो अंडा रखा जाएगा वो जो लाश का सर होता है उसी के सर के ही स्थान पे रखा जाएगा और आपको उसकी पैरों की तरफ बैठना है और लाल कपड़ा बिछा के जो 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले जाएंगे उसी में सारी सामग्री रख देनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर महाकाली का 108 मंत्र से अभिमंत्रित जो अंडा होगा वो रख जाएगा। उसके बाद जो आपको मैं मंत्र दूंगा कलवा वीर का, इस मंत्र को पढ़ते हुए उस अंडे के ऊपर आपको धार देनी है शमशान में। ठीक है, उस मंत्र को पढ़ते हुए धार देनी है उसी अंडे के ऊपर। शराब की धार जब आप देने लगेंगे उसके बाद, और आप जहाँ पे ये क्रिया करेंगे पूरा बंधन होना चाहिए, बगैर बंधन के आपको नहीं बैठना है। उसके बाद जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करना आरंभ करेंगे तो आपको फिर क्या होगा कि आप धार देके बैठ जाइए और मंत्र जाप चालू कर दीजिए। जैसे ही आप मंत्र जाप चालू करेंगे तो आपको एक हवा का झोंका और बवंडर जैसे आपको महसूस होगा और यह महसूस होते हुए जिस तरफ आपने अंडा रखा था उसी सिरे पे आप देखेंगे कि आपको बबूल का वृक्ष जैसा आपको आभास होगा कि बबूल का वृक्ष है। ठीक है, तो फिर आपको जब बबूल का वृक्ष दिखे तो आपको क्या करना है कि 5 लौंग उठानी है और 5 लौंग उठा के उसी बबूल की वृक्ष के ओर झिक देना है आपको। जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जमीन के नीचे से फाड़ता हुआ बवंडर उठेगा, उसमें कलवा वीर, ठीक है, और उसके साथ में लघुआ मसान उठेगा एक साथ में। ठीक है, तो वह दोनों चीजें बवंडर में आएंगे। बवंडर में वह जो होगा कलवा वीर प्रेत जो होता है वह फिर आपको प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष जब हो जाए तो आपको उसको क्या करना है कि इतर जो रहेगी वह इतर आपको छिड़क देनी है। इतर छिड़क के उसको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। वो सब करने के बाद फिर उससे वचन लेना। जब वह वचन बड़ी आसानी से वचन दे देता है, ठीक है, आएगा तो इधर उधर नहीं करेगा, बस आप डरपोक किस्म के व्यक्ति नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फिर वह आपको वचन देगा और उससे वचन ले लेने हैं। वचन लेने के बाद फिर उसको जब वचन हो जाए तो फिर उसको क्या करना है, फिर आपको ये उससे बोलना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा तो इसके लिए आप कोई अपनी एक मुझे कोई ऐसी चीज दे जाइए जिसके द्वारा मैं आपको बुला सकूं। ठीक है, जब यह चीज आप कहेंगे तो वह देने के लिए तैयार रहेगा। तो आपको क्या करना है, फिर आपको उसी मंत्र को पढ़ते हुए आपको क्या करना, जो बवंडर रहेगा उसी बवंडर में घुस जाना है। सामने ही रहेगा, आपके 1 हाथ की दूरी पे बवंडर उठेगा, याद रखना, आपके घेरे से बाहर उठेगा। तो आपको वचन हो जाने के बाद फिर आपको डरना नहीं है, जो वो सिर्फ आपकी कल्पना होगी, एक भ्रम होगा। उसी बवंडर के अंदर आपको चले जाना है। तो बवंडर जैसे ही वो बवंडर आप जैसे उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो वह बवंडर क्या होगा, धरती के अंदर तुरंत ही समाहित हो जाएगा और वह सामग्री जो आपको दे जाएगा उसी स्थान पे गिर जाएगी। फिर आपको तुरंत वह चीज उठानी नहीं है वहां से। आपको सबसे पहले वहां शमशान के कुछ कीर्तन मंत्र पढ़ने हैं। शमशान के जो रिंगन मंत्र होते हैं वह पढ़ने के बाद उसको बांध के केंद्रित करके तब उस सामग्री को आपको हाथ में उठाना है। उसके बाद उठाने के बाद फिर आपको आ जाना है, अपने घर आ जाना है, लेकिन डायरेक्ट घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद, ठीक है, आपको पूजा अर्चना विधिवत कर लेना है। पूजा अर्चना के बाद आपको फिर तब घर के अंदर प्रवेश होना है और वह जो सामग्री आपको वह देगा कलवा वीर, उस सामग्री को उस दिन आप कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरे दिन उस सामग्री के माध्यम से आप वही मंत्र जब पढ़ेंगे और उसका आवाहन करेंगे तो वह कलवा वीर आपके समक्ष प्रकट होगा और आप इसके माध्यम से कोई भी कार्य करा सकते हैं संसार का। और यह कार्य करने में इतना प्रबल और इतना खतरनाक होगा कि इसका काट कोई कर नहीं पाएगा। ये अकाट्य मंत्र है।
इस मंत्र से जो जो मारण होता है वो बड़ा ही तीक्ष्ण और बड़ा ही भयंकर होता है। तो आप लोगों को ये कार्य नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमने जो जानकारी दी है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इस प्रकार के मंत्र आपको कोई बताता नहीं होगा, मैं पूर्ण क्रिया के साथ यह मंत्र देने जा रहा हूँ। और आपको यह मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्प्ले पे भी मिलेगा। डिस्प्ले पे आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अंत में वह वीडियो में ही आपको मंत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस मंत्र को आप लोग जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, लेकिन याद रहे बगैर गुरु के इस साधना को मत करना। ठीक है, एक ही रात में अमावस्या की रात में यह साधना सिद्ध हो जाएगी, आपको दूसरे दिन जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज हमने जो जानकारी दी है आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि उचित जानकारी और सही दिशा लोगों को मिल सके। आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय जय श्री महाकाल।